दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत। आज जो अपन बात कर रहे हैं सीरीज के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। सीरीज के टॉपिक में कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विभिन्न प्रकार की सीरीज बता दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को सम संख्या की सीरीज बता दी थी, विषम संख्या की सीरीज बता दी थी, भाज्य संख्या की सीरीज बता दी थी, अभाज्य संख्या की सीरीज बता दी थी, जोड़ की सीरीज बता दी थी, अंतर की सीरीज बता दी थी, जोड़ व अंतर यानी कि डबल सीरीज भी बता दी थी, गुणा की सीरीज बता दी थी, गुणा प्लस माइनस की सीरीज बता दी थी, भाग की सीरीज बता दी थी, भाग प्लस माइनस की सीरीज बता दी थी। उसके बाद में मैंने वर्ग की सीरीज बता दी थी, वर्ग प्लस माइनस की सीरीज बता दी थी, घन की सीरीज बता दी थी और घन प्लस माइनस की सीरीज बता दी थी। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सीरीज के 13-14 टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे। इनसे किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का पेपर दोगे और सीरीज का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं जो आपको कंप्लीट वीडियो सीरीज का दूंगा, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज जो अपने पास जो 15 नंबर पे जो सीरीज की बात आती है वो अंग्रेजी की सीरीज आती है, अंग्रेजी वर्णमाला की सीरीज आ जाती है। तो अंग्रेजी की सीरीज आती है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो ए आ जाए, फिर उसके बाद में ई आ जाए, फिर आई आ जाए, फिर ओ आ जाए, फिर अगला पद पूछ लिया जाए। तो दोस्तों ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया और फिर अगला पद पूछ लिया जाए। तो आप सब जानते हो कि अंग्रेजी में 5 वोवल होते हैं, 5 स्वर होते हैं। तो ए ई आई ओ और अगला जो स्वर आएगा वो क्या आएगा, यू आएगा। तो इसका मतलब ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, तो अगला जो स्वर होगा अपना वो क्या होगा, यू होगा। उसके बाद में आगे कई बार ये आ जाता है कि बी आ जाता है, सी आ जाता है, डी आ जाता है, एफ आ जाता है, जी आ जाता है, एच आ जाता है और फिर अगला पद पूछ लिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच आ गया और उसके बाद में अगला पद पूछ लिया गया। तो दोस्तों इसमें 1% हिचकिचाने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों यहाँ पे बी जो है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, सी भी एक व्यंजन है, ये भी कॉन्सोनेंट है, डी भी एक व्यंजन है, ये भी कॉन्सोनेंट है, एफ भी एक व्यंजन है, ये भी कॉन्सोनेंट है, जी भी एक व्यंजन है और एच भी एक व्यंजन है। तो इससे अगला जो व्यंजन है वो जो आएगा वो क्या आएगा, जे आएगा, क्योंकि आई आएगा इससे अगला वर्ड, लेकिन आई जो है वो एक स्वर है, एक वोवल है। तो इसका मतलब अपने को चाहिए व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, तो अगला कॉन्सोनेंट जो है वो व्यंजन जो है वो क्या आएगा, जे आएगा। इसी तरीके से आगे कई बार जो आ जाता है इसी सीरीज में, यहाँ पे ए आ जाता है, यहाँ पे डी आ जाता, उसके बाद में जी आ जाता, ए आ गया, डी आ गया, जी आ गया, उसके बाद में जे आ जाता और फिर अगला पद पूछ लिया जाता दोस्तों। तो इसका मतलब ए डी जी जे अगला पद पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, ए कितने नंबर पे, 1 पे, डी कितने पे, 4 पे, जी कितने पे, 7 पे और जे कितने पे, 10 पे। तो अगला पद जो होगा वो यहाँ पे अपन सीरीज देखते हैं तो इसका मतलब 1 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया, 7 में 3 जोड़ा तो दोस्तों कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसी तरीके से इस 10 में 3 जोड़ेंगे तो जो अपना आ जाएगा वो 13 आ जाएगा और 13 नंबर पे जो आता है वो क्या आता है, एम आता है। तो इस तरीके से इस सीरीज को भी कर सकते हैं। कई बार यहाँ पे जो आ जाता है वो आ जाता है, बी आ जाता है, उसके बाद में सी आ जाता है, उसके बाद में ई आ जाता है, उसके बाद में एच आ जाता है, उसके बाद में जो आगे आता है वो एल आ जाता है और फिर अगला पद पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो बी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, एच आ गया, एल आ गया और फिर जो नेक्स्ट स्टेप अगला पद पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों बी की अगर अपन बात करें तो ये कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। इनका काउंटिंग फिगर जो है, इनका नंबर जो है वो लिख लेना आप लोगों को। तो बी 2 नंबर पे, सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ई कितने नंबर पे, 5 पे है, एच कितने नंबर पे, 8 पे, एल की बात करें तो वो 12 नंबर पे है। तो दोस्तों 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गई। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो 2 में 1 जोड़ा तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर 3 में जोड़ा 2 तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद में 5 में जोड़ा 3 तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 और 8 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 12। तो दोस्तों पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। अभी आगे जो जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा और 5 जुड़ेगा तो 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। और दोस्तों 17 नंबर की अगर बात आए तो 17 नंबर पे जो होता है वो क्या होता है, क्यों होता है। तो अगला जो पद आ गया वो अपना क्या हो गया, क्यों। इसी तरीके से इन अंग्रेजी वर्णमाला में क्या हो जाता है कि कई बार विषम नंबर के अक्षर लिख दिए जाते, कई बार सम नंबर के अक्षर लिख दिए जाते, कई बार अभाज्य नंबर के अक्षर लिख दिए जाते, कई बार भाज्य नंबर के अक्षर लिख दिए जाते। और इसी तरीके से कई बार क्या होता है, किसी का गुणज भी जोड़ दिया जाता है और कई बार किसी का गुणज घटा भी दिया जाता है। इसी तरीके से कई बार जो है इसमें डबल अक्षर, ट्रिपल अक्षर ये इस प्रकार से दे दिए जाते हैं। तो डबल ट्रिपल अक्षर
जो है वो किस प्रकार से दे दी जाती है कि कई बार यहाँ पे डी दे दिया, सॉरी ए बी दे दिया, उसके बाद में ई एफ दे दिया, उसके बाद आई जे दे दिया, ओपी दे दिया और अगला पर पूछ लिया गया। तो दोस्तों ए बी दे दिया, ई एफ दे दिया, आई जे दे दिया, ओपी दे दिया, अगला पर पूछ लिया गया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक स्वर था, स्वर से अगला व्यंजन दे दिया। एक स्वर है, इससे अगला व्यंजन क्या हो गया, बी हो गया। ई एक स्वर है, इससे अगला व्यंजन क्या हो गया, एफ हो गया। इसी तरीके से आई एक स्वर है, उससे अगला व्यंजन क्या हो गया, जे हो गया। उसके बाद में ओ एक स्वर है, ओ से अगला व्यंजन क्या हो गया, पी हो गया। तो ए ई आई ओ यू, तो यू एक स्वर है, तो इससे अगला व्यंजन है वो क्या हो गया, वी हो गया। तो इस तरीके से यू वी हो सकता है। इसी तरीके से कई बार यहां पे जो है ना अपने पास सी ई दे दिया जाता है, फिर उसके बाद में डी और जी दे दिया जाता है। उसके बाद में यहां पे जो आगे जो दे दिया जाता है डी जी के बाद में एफ और जे दे दिया जाता है और उसके बाद में अगला पद पूछ लिया जाता है। तो सी ई डी जी एफ जे और अगला पद पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नंबर लिखोगे 3 पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये कितने पे, 6 पे, ये 6 सॉरी जी 7 पे है, ये 7 पे, ये 10 पे। तो दोस्तों 3 से 4 हुआ, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, तो यहाँ पे 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा तो क्या होगा, आई होगा, +1 +2 +3। और इसमें क्या हो गया, 2 बढ़ा +2, इसमें 3 बढ़ा +3, ठीक है। तो आगे क्या होगा, +4 हो सकता है, तो +4 करोगे तो n। तो दोस्तों आई एन भी ऑप्शन में हो सकता है, और आई एन ऑप्शन में नहीं है तो आई ओ भी हो सकता है, क्योंकि +2 +3 +4 की वजह +5 भी हो सकता है अभाज्य संख्या के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से +2 +3 और +5 भी हो सकता है। इसी तरीके से कई बार 3 अक्षर का दे दिया जाता है कि यहाँ पे ए बी सी दे दिया जाए, ठीक है। फिर ई एफ जी आई जे के और अगला पद पूछ लिया। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, एबीसी एक अक्षर छोड़ दिया, फिर एक अक्षर छोड़ दिया, फिर एक अक्षर छोड़ दिया, या फिर यहां से आप लोग देख सकते। तो इसके मतलब के बाद में एल छोड़ेंगे तो एम एन ओ। तो इस प्रकार से ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की सीरीज है उसको भी अपन कर सकते हैं।